लेकिन आजकल तो बड़ा दर्द होता कई जगह। अभी एक जगह कथा चल रही थी तो बड़े घरों की बात थी, बहुत बड़े लोग थे। तो महाराज वो मैया कहने लगी मेरे बहू बेटा तो यहाँ रहते नहीं हैं, अब तो मैं वृद्धाश्रम में मेरे बहू बेटा भेजने को तैयार है। अक्सर आप परीक्षित जी उठा के जीवन को देखो, हमारे भारत की ये संस्कृति नहीं है, हमारे भारत की ये कर्तव्य नहीं है, ये संस्कृति नहीं है, धर्म नहीं। लेकिन ऐसा अगर होगा तो हमारी संस्कृति हमारा धर्म कहाँ पर जाएगा। आज की दुनिया में ये देखा जाए तो जिन घरों में ज़्यादा बच्चे काबिल हैं, बड़े लोगों के घर में माँ बाप की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है। बड़े घरों में देखा जाए तो माँ बाप वृद्धि आश्रम में जा रहे हैं क्योंकि बहू भी लगी, बेटा भी लगा, नाती पोते भी लगे। अब माँ बाप को कौन बुढ़ापा में देखे, तो वृद्धा आश्रम में जाते हैं। लेकिन महाराज जो खुशी बुढ़ापे में माता पिता को घर में मिलती है, बहू बेटा के बीच में मिलती है, वो खुशी क्या वृद्धा आश्रम में किसी को मिल सकती है। वहाँ तो भैया कैद खाना है, जीवन का यापन करना है। बुढ़ापे में नाती पोते की ज़रूरत होती है, बहू बेटा की ज़रूरत होती है। उस अवस्था में बेचारे वो वृद्धा आश्रम में पड़े हैं। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। आप चाहे कथा को कम सुनना, कोई दिक्कत नहीं, मंदिर में कम जाना चलेगा, दान पुण्य थोड़ा कम करना चल जाएगा, लेकिन जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं अपने माँ बाप की इज्जत खूब करना, तब तो कथा आपका कल्याण करेगी। नहीं तो आपका आना भागवत में तो अनर्थ है, व्यर्थ है। अगर ऐसे महाराज वृद्धा आश्रम इतने बड़े बड़े खुले हैं, फिर भी किसी वृद्धा आश्रम के जाके देखो तो वहां पर जगह नहीं, वो खाली नहीं। जब हमारे घर हैं तो वृद्धा आश्रम की क्या जरूरत है। जब हम सब माँ बाप की कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, तो ये वृद्धाश्रम में जाने की किसी माँ बाप को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। माँ हमें निस्वार्थ भाव करती है, प्रेम करती है, बहुत चाहती है। एक माँ के ना होने का दर्द उस बेटी से पूछो जिस बिटिया की माँ नहीं होगी, उससे पूछो वो दिल से किससे कहे, अपने दिल का दर्द किससे सुनाए। एक माँ ना होने का दर्द उस बेटे से पूछना जिस बेटे ने माँ को देखा ही नहीं होगा, जिसके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया होगा, उसके दिल से पूछो क्या गुजरता है। होली दिवाली नहीं मालूम होती है, जब भी रोते हैं तो माँ के लिए रोते, मेरी माँ नहीं है। जब बात चलती है ना, मेरी माँ ने ये बनाया, मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तो जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी मैया नहीं है, वो कहते मुझसे कौन कहे, मेरी तो माँ है ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। और यदि हम ऐसी माँ को सताएं जो स्वयं गीले में लेटी हमें सूखे में लिटाया, तो हमसे ज़्यादा नालायक कोई औलाद नहीं हो सकती, हमसे ज़्यादा पागल कोई बेटा नहीं हो सकता, हमसे ज़्यादा पागल कोई बेटी नहीं हो सकती। इसलिए जीते जी माँ का दिल मत दुखाना। क्यों? हरी बाती को भूलो मगर, हरी बाती को भूलो मगर, माँ बाप को मती भूलना। उपकार मुझ पे लाखों हैं, उपकार मुझ पे लाखों हैं, इस बात को मत
पूजती है, हर पत्थर से मन्नत मानती है, अपने पेट को भी चीरती है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान खुला की मनाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझे बुलाया। और इन पावन लोगों के दिल को, इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़। और अपने ही पेट को काटा है, अपने ही पेट को काटा है, तब तेरी काया सजाई। अपने पेट को काटा, तुझे 9 महीने रखा, अपने पेट को काटा, तब तुझे संसार में बुलाया, तब तेरी छवि उसने देखी है। इसलिए मैया अपना हर खोरी खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई। अपना हर खोर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई। इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। और इसलिए चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए, माँ बाप ही ना खुश तेरे, माँ बाप ही ना है खुश तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। यदि माता पिता खुश नहीं है तो ये धन दौलत, ये जीवन की सारी कमाई बेकार है। इसीलिए महाराज ये लाख नहीं ये खाकी है, ये लाख नहीं है, ये लाख नहीं ये खाकी है, इस राज्य को मत भूल। हर बात को भूलो मगर
भगवान जब चलने लगे रथ में बैठकर